हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संस्कृत ट्यूटोरियल्स। मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। पिछले वीडियो में हमने छंद विधान के बारे में पढ़ना शुरू किया था। उसमें कुछ नियम बताए थे आपको छंदों के विषय में, जो मात्रिक और वर्णिक दो प्रकार के छंद होते हैं। अब हम इस वीडियो में छंदों के बारे में अलग अलग विस्तृत व्याख्या पढ़ेंगे। पहला छंद है आपका आर्या। आर्या छंद मात्रिक छंद है, जिसका लक्षण है यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा च तृतीये अपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पंचदश सा आर्या। अर्थात जिस छंद के पहले चरण में और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं, दूसरे चरण में 18 और चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं, वह आर्या छंद कहलाता है। जब भी हम छंद के विषय में पेपर में एग्जाम्स में लिखेंगे तो हमें उस छंद के बारे में उसका संस्कृत में लक्षण जरूर देना होता है। हिंदी में भले ही आप इसका अर्थ लिखें या लिखें, लेकिन संस्कृत में इसका लक्षण देना आवश्यक है। इसका उदाहरण है कहा पौरवे वसुमती। ऐसे मात्राएं लगाएंगे हम। का में चूंकि विसर्ग हैं, इसलिए यहाँ पर मात्रा 2 आएंगी, अर्थात गुरु आएगी। पौरवे में पा में ओ है, इसलिए यहाँ भी गुरु आएगी। रा चूंकि छोटा आ है तो यहाँ लघु मात्रा आएगी। वे में एक ही मात्रा है तो गुरु अर्थात 2 मात्राएं लगेंगी। इसी प्रकार सा में छोटा हुए तो यहाँ 1 मात्रा आएगी। ता में बड़ी ई भी है और इसके अलावा इसमें अनुस्वार भी है, इसलिए यहाँ पर बड़ी मात्रा आएगी। तो टोटल मात्राएं हो गई 2, 4, 12। ये 12 मात्रा हो गई। जैसा कि कहा था पहले चरण में 12 मात्राएं होती हैं। अब ये दूसरा चरण है, इसमें इसी प्रकार हम मात्रा लगाएंगे। ता में छोटी ही है, इसलिए छोटी मात्रा आएगी। शा में बड़ा आ है, बड़ी मात्रा आएगी, अर्थात 2 मात्राएं आएंगी। दा में छोटा ऊ है, लेकिन इसके साथ वा का रा जो बा में लगा हुआ है वो भी दा में जोड़ा जाएगा, क्योंकि आधा अक्षर है। आधा अक्षर हमेशा अपने से पहले वर्ण में जोड़ा जाता है और वह उस वर्ण की मात्रा को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे दा में छोटा होने से वैसे तो 1 मात्रा रहती, लेकिन चूंकि यहाँ पे रा लग गया है, रा जुड़ गया है इसके साथ, तो यहाँ पर 2 मात्राएं आएंगी। और वा में छोटी होने से 1 मात्रा रहेगी, क्योंकि रा इधर काउंट किया जाएगा, इसलिए रा इसमें नहीं जुड़ेगा। ना में बड़ी ई है, ता में बड़ा आ, ना में बड़ा आ भी है और साथ में यहाँ पर हलंत माँ भी है, इसलिए यहाँ पर बड़ा आएगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब ये मात्राएं हो गई 18। जैसे कि यहाँ पे लिखा था अष्टादश द्वितीय, द्वितीय में 18 मात्राएं होती हैं। अब ये आ गया तृतीय। चा छोटा है, रा वैसे तो छोटा आ है, लेकिन रा में आगे आने वाला छोटा जो आधा ता है वो भी इस रा में काउंट किया जाएगा, इसलिए रा में मात्रा बड़ी हो जाएगी, 2 मात्राएं हो जाएंगी। या में सिंगल मात्रा रहेगी। या में ऊपर अनुस्वार होने से यहाँ पर मात्रा 2 हो जाएंगी। तो ये काउंट करेंगे हम 12। जैसा कि कहा था कि तृतीय में भी 12 मात्राएं होती हैं, तो ये 12 मात्राएं आ गई। अब ये चतुर्थ। चतुर्थ में माँ में छोटा हुआ है, लेकिन इसमें अगला आधा गा है, तो गा जुड़ जाने से माँ में बड़ी मात्रा हो जाएगी। धा में बड़ा आ है, सा में छोटा हुआ छोटी मात्रा रहेगी। पा में छोटा आ है, लेकिन इसमें अगला जो आधा सा है वो जोड़ा जाएगा, इसलिए यहाँ बड़ी मात्रा हो जाएगी। वा में छोटी होने से छोटी मात्रा रहेगी। का में छोटा है, किंतु आगे आधा ना जुड़ जाने से यहाँ मात्रा बड़ी अर्थात 2 हो जाएंगी। इसके अलावा सु वैसे तो छोटा हुआ है, लेकिन चूंकि ये पद का अंत है, अंतिम वर्ण है, इसलिए यह बड़ा रहेगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। जैसा ही कहा था चतुर्थ में 15 मात्राएं। इस प्रकार से ये आपका आर्या छंद यहाँ पर इस प्रकार से बनता है। अगला छंद है आपका अनुष्टुप।
अनुष्टुप छंद का लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सत्वम दीर्घ मन्यो। ये श्लोक कहता है कि श्लोक में, ये छंद का लक्षण बताता है, श्लोक में षष्ठम गुरु ज्ञेयम, जो छठा वर्ण है उसको गुरु मीन्स बड़ा जानना चाहिए, अर्थात उसमें बड़ी मात्रा आएगी। हर श्लोक के प्रत्येक चरण का छठा वर्ण गुरु होगा। सर्वत्र लघु पंचम, और चारों चरणों में पांचवा वर्ण लघु होगा, छोटा होगा। द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम, दूसरे और चौथे चरण में सातवां अक्षर, सातवां वर्ण ह्रस्वम छोटा होगा, और अन्य बचे हुए दो अर्थात पहले और तीसरे चरण में सातवां वर्ण दीर्घ अर्थात बड़ा होगा। कहने का अर्थ यह है कि श्लोक के प्रत्येक चरण में पांचवां वर्ण छोटा, छठा वर्ण बड़ा होगा, और इसके अलावा दूसरे और चौथे में सातवां छोटा होगा, और पहले और तीसरे में सातवां वर्ण बड़ा होगा, अर्थात उसमें दो मात्राएं आएंगी। जैसे ये श्लोक है, अब इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये अंक वर्ण है। तो अभी पांचवा वर्ण रा है, ये इसमें छोटा है, इसी प्रकार यहाँ देख लेंगे। अभी पांचवा वर्ण इसमें भी छोटा है, इसमें भी छोटा है, इसमें भी छोटा है, और इसमें भी छोटा है। चारों चरणों में पांचवा वर्ण छोटा है। छठा वर्ण जो है वो इसमें बड़ा है, इसमें बड़ा है क्योंकि अनुस्वार लगा हुआ है, इसमें बड़ा है, अनुस्वार लगा हुआ है, और इसमें सा में आ का डंडा भी है, और धा जो आधा है वो भी इसमें काउंट होगा, इसलिए भी बड़ा है। अब सातवां वर्ण देखेंगे। सातवां वर्ण पहले और तीसरे में बड़ा आएगा, तो ये धा जो है वैसे तो छोटा है, लेकिन ये आगे आने वाला आधारा धा में जुड़ जाएगा, तो ये यहाँ पे बड़ा हो गया। और चौथा यहाँ पे लेंगे तीसरा, तीसरे में ज्ञा में सातवां अक्षर ज्ञा है, ज्ञा वैसे भी संयुक्त अक्षर है और आकर डंडा भी है, तो ये बड़ा है, तो ये पहले और तीसरे में सातवां बड़ा हो गया। दूसरे और चौथे में सातवां छोटा होगा, इसको देखें, सातवां अक्षर ये है ता, ये छोटा है। इसके अलावा ये इसमें या है, ये भी छोटा है। तो इस प्रकार से ये वाला श्लोक जो है वो अनुष्टुप छंद के लक्षण को पूर्ण करता है, ये अनुष्टुप छंद का लक्षण है। उन दो छंदों के बाद अगला छंद है आपका इंद्रवज्रा छंद। ये छंद वर्णिक छंद है, यहाँ से अब आपके जो भी छंद है सारे वर्णिक छंद शुरू हुए हैं। तो ये वर्णिक छंद है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, वर्णिक छंद में जो सूत्र लगता है या माता राज भानस लगा, उसके अनुसार से वर्णिक छंद चलते हैं। तो इसका लक्षण है स्यादि इंद्र वज्रा यदि तो जगोगा। इंद्र वज्रा में दो तगड़, एक जगड़ और उसके बाद दो गुरु होते हैं। ये इंद्रवज्रा छंद का लक्षण है, दो तगड़, एक जगड़ और दो गुरु होते हैं, उसको इंद्रवज्रा छंद कहते हैं। इसको हम इस एग्जाम्पल से, उदाहरण से समझेंगे। जैसे इसमें हम पहले मात्राएं लगाएंगे। अर्थ हो ही कन्या पर किए, आ छोटा है लेकिन इसमें अगला रा मिल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। था बड़ा है, हा को छोटी ही है, ये छोटा रहेगा। का में ना जुड़ जाएगा, ये बड़ा हो गया, या बड़ा है। पा छोटा है, रा छोटा है, काम बड़ी मात्रा है, बड़ा हो गया। या छोटा रहेगा, ए बड़ा है, और वाह चूंकि चरण का अंत है इसलिए वाह छोटा होने के बाद भी बड़ा ही काउंट होगा। अब इसको हम जोड़ेंगे, तीन तीन का ग्रुप बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जो गण है वो तीन तीन वर्णों से जुड़कर बनते हैं। ये अंत में दो गुरु हैं। अब यहाँ हम देखेंगे, ये बन गया तगड़ आपका, ताराज, ये तगड़ बन गया। ये भी दो बड़ा एक छोटा, ये भी तगड़ बन गया। और ये आपका बन गया एक जगड़ अर्थात जबान, ये एक जगड़ बन गया। ये अंत में दो गुरु रह गए। इसी प्रकार से हम इसको देखेंगे, ता बड़ा है, माँ में दा का
दया का दा मिल जाएगा, ये बड़ा हो गया, इधर या छोटा रह गया। अब ये संप्रेष, सम में अंक की बिंदी भी हो, इधर का रा भी जुड़ जाएगा, ये आ गया बड़ा अक्षर। पा में एक ही मात्रा भी हो, आधा शाह भी जुड़ेगा, ये बड़ा हो गया। अब यहाँ पा है, पा छोटा है। रा में अगले का गा का आधा रा मिल जाएगा, तो ये बड़ा हो गया। गा छोटा रह गया। अब ये ही बड़ा आ गया। ता में चूंकि विसर्गे हैं, ये भी बड़ा रह गया। अब ये 3-3 का ग्रुप बनाएंगे हम। ये आपका हो गया तगड़, ये भी तगड़, ये हो गया जगड़, और ये अंत में 2 गुरु हो गए। इसी प्रकार से इसको हम करेंगे। ये दोनों बड़े हैं, माँ छोटा आ गया, माँ में आकर डंडा बड़ा हो गया, या में अनुस्वार होने से भी बड़ा है। वाह छोटा है, शाह छोटा है, दा में विसर्ग होने से ही बड़ा है, और ये रा इधर जुड़ जाएगा तो पा छोटा रह जाएगा। अब ये अंत में दोनों का भी बड़ा है, माँ में अनुस्वार होने से ये भी बड़ा है। अब ये एक तगड़ हो गया, 2 बड़ी और 1 छोटी मात्रा। ये भी तगड़ हो गया, 2 बड़ी 1 छोटी मात्रा। ये जगड़ हो गया, 1 बड़ी फिर 1 छोटी फिर बड़ी फिर 1 छोटी मात्रा, और ये अंत में 2 गुरु हो गए। इसी प्रकार से अंतिम लाइन को भी हम जोड़ेंगे, बनाएंगे। पा में रा भी अगला आगे वाला ता मिल जाएगा, ये बड़ा हो गया। या में आगे आने वाला आधा रा मिल जाएगा, ये बड़ा हो गया। पा में छोटी ही रहेगी, ये छोटा रह जाएगा। इस ता में आगे आने वाला आधा ना जुड़ जाएगा, ये बड़ा हो गया। या बड़ा है, सा छोटा रहेगा, ई छोटी रहेगी। वा में आ का डंडा भी है और आगे आने वाला ना भी जुड़ेगा, बड़ा हो गया। ता छोटा आए, बड़ा छोटा रहेगा। रा में आ का डंडा भी है और आगे आने वाला आधा ता भी जुड़ेगा, बड़ा हो गया। माँ में आ का डंडा है, बड़ा हो गया। इस प्रकार से ये तगड़ है, ये भी तगड़ है, ये जगड़ हो गया, और अंत में ये 2 गुरु हो गए। तो इस प्रकार से ये आपका इंद्र वज्रा छंद है। ये वाला श्लोक इंद्र वज्रा छंद के लक्षणों को पूरा करता है, इसलिए यहाँ पर ये इंद्र वज्रा छंद है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम आगे के और छंद पढ़ेंगे। धन्यवाद।